जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर सैगासिटी एंड टुडे विल टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है कि एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को समझना जो शुरू में सिक्योरिटी चेक होता है। बाय द वे ये जो अभी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने आई मीन कुछ आइडियाज शेयर करने वाला हूँ, कुछ एक्सप्रेशंस बताने वाला हूँ, ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीकिंग टेस्ट में भी अप्लाई होंगी और इसी तरह लैंग्वेज स्टडी में भी। लेकिन ये बेसिकली मैं रिस्पॉन्स में बना रहा हूँ। एक कॉमेंट अभी मैंने आई वॉज अबाउट टू अपलोड अ वीडियो, तो उसमें उसके बाद फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही लेटेस्ट कॉमेंट आया था। उस कमेंट में एक स्टूडेंट ने बताया कि उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टेस्ट एक मर्तबा उन्होंने स्पीकिंग का टेस्ट दिया है एंड उसमें एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस को ना समझने की वजह से तो एग्जामिनर ने वहां पे टेस्ट कंडक्ट नहीं किया और एग्जामिनर ने उनको रीशेड्यूल करने का ऑप्शन दिया। बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर स्पीकिंग का एग्जाम सिर्फ 2 मरतबा अटेम्प्ट हो सकता है और ये बहुत सीरियस इशू है कि अगर आप एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस को बेसिक बहुत ही सिंपल किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर आप उनको नहीं समझ सकते तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि यू ओनली हैव 2 चांसेस और समटाइम्स एग्जामिनर्स खुद भी एब्सेंट होते हैं और जब एग्जामिनर एब्सेंट होता है तो कभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी भी इस बात को मानते नहीं हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का टेस्ट था, शी केम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर और उनके स्पीकिंग का टेस्ट होने वाला था। उन्होंने टेस्ट शुरू किया और आई मीन लिंक जो आती है पोर्टल पे उसको कनेक्ट किया, वेट किया एग्जामिनर का एंड वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी आती है अगर जूम की कॉल शुरू हो तो होस्ट ने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं की थी। तो अराउंड 20 टू 25 मिनट्स उन्होंने वेट किया और जब एग्जामिनर नहीं आया तो अनफॉर्चुनेटली उनका टेस्ट नहीं हो सका। फिर जब ज़ाहिर है कि उस दौरान फिर मैंने उनको समझाया तो उन्होंने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसकी बनाई हुई थी, उन्होंने ईमेल में उस एविडेंस के साथ में अटैच किया और उनको भेज दिया। तो फिर वहाँ से उनको रीशेड्यूल करने का ऑप्शन आया, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है, वो एक टेम्पलेट ईमेल है, जब भी वो रीशेड्यूल कोई कराता है तो वो लिखा होता है कि यू विल हैव ओनली वन चांस, आई मीन दिस इज़ द लास्ट चांस दैट। तो वहाँ पे लिखा आता है कि दिस विल बी द लास्ट चांस, यानी आप रीशेड्यूल करने की आपको दूसरा रीशेड्यूल करने का दूसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसकी वजह सिंपल है कि इनका उसूल है कि बस 2 मरतबा आपको चांस देते हैं, तीसरी मरतबा आपको चांस नहीं देते। अच्छा, टेस्ट अगर हुआ तो दोबारा चांस नहीं है, ज़ाहिर है कि मतलब टेस्ट नहीं होता तो है। तो अब ये जो कमेंट आया था उसके हिसाब से अगर रिस्पॉन्ड करूँ तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जामिनर की बेसिक इंस्ट्रक्शंस को समझना और सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे अगर एग्जामिनर कहता है कि शो मी अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे दिखाइए। जब एग्जामिनर कहता है कि शो मी द फ्लोर, तो आपने फर्श दिखाना है। और जब एग्जामिनर कहता है शो मी द सीलिंग, तो आपने सीलिंग यानी छत दिखानी है। प्रॉब्लम क्या है कि मतलब बहुत सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक वो फ्लोर और सीलिंग में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। तो एग्जामिनर कह रहे होते हैं कि सीलिंग दिखाइए, वो फ्लोर दिखा रहे होते हैं, फ्लोर दिखाइए, सीलिंग दिखा रहे हैं। उनके ज़हन में वो फ्लोर बेसिकली वहाँ से निकला है फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, तो लोग समझते हैं शायद छत को कहते हैं। बेसिकली वो ग्राउंड फ्लोर पहला जो आपका पहली जो स्टोरी होती है वो ग्राउंड फ्लोर है, यानी उसमें ग्राउंड में फ्लोर है। उसके बाद फिर फर्स्ट स्टोरी का फ्लोर है, तो वो फ्लोर फर्श ही होता है, वो छत नहीं होती। इस बात को समझें। अगली बात वॉल्स हैं। अब वॉल्स जो हैं उनका उसका लफ्ज़ समटाइम्स स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ वॉल उसका थोड़ा-सा डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस होता है, तो स्टूडेंट्स आमतौर पे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एग्जामिनर बोलेगा वॉल्स तो तब दिखाएँगे। वो वॉल कह रहा होता है और ये बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि ऐसा कैमरा रखिए जो वाइड एंगल पे हो, तो एक ही वक़्त में काफ़ी सारी चीज़ें उसको दिखाई दें, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करने से आपको समझ आ सके। प्लस ये है कि जिस किसी की भी थ्रू आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उससे सारी इंस्ट्रक्शंस जो शुरू में हैं, वो पूछें कि भाई क्या-क्या पूछी ब जा सकती हैं बातें और उनको उस हिसाब से। कभी भी ऐसा ना करें कि चुपचाप जाके टेस्ट में बैठ गए। ज़ाहिर है कि यू ऑलवेज़ नीड सम गाइडेंस। तो अगर अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बेसिक इंस्ट्रक्शन समझने में, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रेडी। इसका मतलब है कि आपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं किया। देखिए, जब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो कुछ भी हो जाए, कोई कैसी भी मदद आपकी कर रहा हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर एलआरडब्ल्यू में फँसे नहीं, तो स्पीकिंग में फँसेंगे, स्पीकिंग में नहीं फँसे, तो आगे जाके चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए पैदा होगी, जहाँ पे आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कर रहे होंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई तो कहीं न कहीं होगी। मतलब ये प्रॉब्लम आपको कहीं न कहीं आएगी अगर आप अपनी इंग्लिश के ऊपर काम नहीं कर रहे, फंडामेंटल ग्रामर जो है वो अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को ठीक नहीं कर रहे और लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ज़ाहिर है कि कभी आपने लिसनिंग की नहीं और अचानक जाके एग्जामिनर ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश एक्सेंट में, समटाइम्स वो फ्रेंच होते हैं, स्पेनिश होते हैं, दूसरे यूरोपियन एक्सेंट्स का उनकी स्पीकिंग के ऊपर असर होता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि आपको बात समझ नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बार-बार अपने टीचर से भी पूछने चाहिए। अभी जो इमीडिएटली मेरे ज़हन में आ रहे हैं, फिल बदी जो आ रहे हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो नॉर्मली वो आपको कह रहे होते हैं
show me your desk and do a complete 360 degree rotation. अच्छा, complete 360 degree rotation का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से दिखाएं. नॉर्मली ये है कि जब शुरू में आप दिखाएं तो उसको कॉर्नर्स दिखाइए, उसके बाद अगर वो कहते हैं तो उसको फ्लोर दिखाइए, यानी कि फर्श दिखाइए. फ्लोर का मतलब फर्श है. अगर वो कहता है तो वॉल्स दिखाइए या दीवारें दिखाइए, और अगर वो कहते हैं तो सीलिंग यानी छत दिखाएं. और उस दौरान समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट है ना, अगर सपोज कोई एक्सटर्नल कैमरा है, जैसे कि वेब कैम्स होते हैं, जो पीसी वगैरह पे लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं कुछ और उन खुद उनको लग रहा था वो कुछ और दिखा रहे हैं. जैसे कि किसी के हाथ में कोई एक्सटर्नल कैमरा है और वो ऐसे कर रहा है और खुद इधर देख रहा है, कैमरा उधर देख रहा है. सो जाहिर है कि वो भी एक मसला है. तो हालांकि ये चीजें बड़ी चाइल्डिश लगती हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अगर कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कोई अच्छा ज़हीन स्टूडेंट है और उसको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन मैं एक्चुअली इस वक्त मैं मुखातिब हूं उन लोगों से जिनको मदद की जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों में. तो बहरहाल ये है कि आपने डेस्क दिखाई है. डेस्क दिखाने से मतलब ये कि डेस्क का जो टॉप है, यानी जिसमें आपने अपना नोट्स रखे होते हैं एंड बाकी आपका माउस और कीबोर्ड वगैरह होते हैं. उसके अलावा अगर सपोज डेस्क के नीचे कोई चीज है, जैसे कि ड्रॉअर है या और कोई अगर चीजें हैं, तो वो भी आपने उनको दिखानी है. अगर आपका जो कंप्यूटर है उसका जो टावर है, सीपीयू, वो अगर दिखाना है, और अगर वो पूछता है तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि ये दिस इज कैमरा केबल. या फिर उसमें अगर हेडफोन लगे हुए हैं तो हेडफोन के कितने उसमें प्लग्स हैं, एक हैं कि दो हैं, अगर दो हैं तो दो क्यों हैं, एक है तो वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, पूरी केबल दिखाएं. अच्छा, ऑक्सफोर्ड के अंदर एक और प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये कि समटाइम्स वो कहते हैं स्टूडेंट को कि अपने हेडफोन आपके वायरलेस है या नहीं है. यानी कि वो एक्चुअली वो चाह रहे थे कि केबल हो साथ में, यानी वायर्ड हेडफोन्स होने चाहिए. तो वो कह रहे थे कि मुझे अपने हेडफोन की केबल दिखाएं. तो वो क्या कर रहे थे, कैमरा उठा के वो दिखा रहे थे जहां पे सीपीयू कनेक्टेड है. वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो ब्लैक केबल लगी होती है, नॉर्मली ब्लैक होती है, वो दिखाने की. अब अगर वो सेम कलर हो ड्रेस का, तब समटाइम्स वो भी नजर नहीं आ रही. तो इन चीजों को समझ के, अपने बेसिक इंस्ट्रक्शंस को समझ के टेस्ट करना चाहिए. अच्छा, प्लस अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो सिंपल बात है कि यू आर नॉट रेडी, यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज. एंड हाँ, वन मोर थिंग, अभी जो अगला जो सबसे अहम इशू आ रहा है वो ऑक्सफोर्ड की स्पीकिंग के दौरान स्क्रीन शेयरिंग का है. एग्जामिनर्स कह रहे होते हैं कि अपनी स्क्रीन शेयर करें. जूम की कॉल होती है, तो जूम की कॉल में बिल्कुल मिडल में, बॉटम में ना एक ग्रीन बटन होता है. अब बटन कहेंगे तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी. स्क्रीन पे अब जब थोड़ा सा माउस मूव करेंगे, ऐसे हिलाएंगे, तो वहां पे एक ग्रीन आइकन आएगा, उसमें लिखा होगा शेयर. शेयर पे क्लिक करके अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करनी होती है. एग्जामिनर कह रहा था कि स्क्रीन शेयर करो, और वो क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट जो है वो कैमरे लेके स्क्रीन दिखा रहे थे कि आई एम शोइंग यू द स्क्रीन. शो करने और शेयर करने में ये फर्क है, ये पता होना चाहिए. दूसरा, कुछ लोग कहते हैं मिनिमाइज करना नहीं आता. अगर मिनिमाइज करना नहीं आता तो ऑनलाइन टेस्ट क्यों करते हैं? पता होना चाहिए कि ये माइनस का जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो माइनस का जो सिंबल है वो मिनिमाइज करने के लिए है, और एक्स का जो यानी क्रॉस का जो सिंबल है वो बेसिकली है उसको क्लोज करने के लिए. तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. और अगर आपने कभी जिंदगी में माउस को छेड़ा नहीं है और कीबोर्ड को नहीं छेड़ा है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, या ज्यादा नहीं अगर उसको यूज किया, तो उनको पहले से थोड़ा सा इसके साथ यूज टू होना चाहिए. दे शुड गेट यूज टू इट. उसके बाद टेस्ट देना चाहिए. अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर मनी, टाइम, एनर्जी. तो इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से अपने आप को रेडी रखें. अगर फिर भी कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती तो आप अपने एग्जामिनर को कहें, आई एम सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट इन अ बिट मोर सिंपल इंग्लिश. ये आखिरी हरबा है. जब सब कुछ खत्म हो जाए, बिल्कुल कुछ समझ ना आए, तो ये कर लेना. अच्छा, एक और मुझे इंसिडेंट रिसेंट याद आ रहा है जिसमें स्टूडेंट को कहा गया कि अपना कैमरा क्लीन करें, क्योंकि उसका कैमरा हाई डेफिनेशन नहीं था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया. यानी बहुत ज्यादा उसमें चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही थी, खासतौर पर पासपोर्ट. वैसे अगर आपने देखा होगा पासपोर्ट की जो सर्फेस है वो काफी शाइनी होती, तो वो अच्छे से नजर नहीं आ रही होती, या तो रिफ्लेक्शन हो रही होती है या फिर वो ब्लर लग रहा होता है. एग्जामिनर को ये लग रहा होता है कि शायद कैमरा जो है उसके ऊपर कोई धूल वगैरह है, या समटाइम्स जब हम उसके ऊपर फिंगर वगैरह लगा लाते हैं तो उस वजह से भी कुछ ब्लर हो जाता है वो. तो उनको ये लग रहा था, वो चाह रहे थे कि उसको क्लीन करें. अब वो नॉर्मली लफ्ज यूज करते हैं वाइप. अगर वो लफ्ज वाइप भी यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली उसको साफ करने की बात कर रहे होते हैं किसी कपड़े वगैरह से. अगर वो क्लीन भी कह रहे हैं तब भी वो यही कह रहे होते हैं. तो अगर आपको टिश्यू पेपर है तो उससे कर लें. अदरवाइज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा है, आपको एक एचडी कैमरे की जरूरत पड़ेगी. एचडी से मुराद है मतलब जो बहुत ही अच्छा कैमरा हो, जिसमें टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपने चेक किया हुआ हो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर
आपको एक एक लफ्ज अपने नाम का और एक एक अल्फाबेट, एक एक डिजिट क्लियरली नजर आता है, इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट नंबर। ओनली देन आप उस कैमरे को एक्सेप्ट करेंगे। वरना ये है कि अगर सपोज एग्जामिनर कहता है कि मुझे इस कैमरे में क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आजकल कई स्टूडेंट्स ऐसा मुझे मैसेजेस में बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एग्जामिनर उसमें टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाएंगे और रीशेड्यूल कराएंगे। जाहिर है, अगर आप सेम कैमरा लेके अगली बार फिर चले जाएंगे तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए कैमरा जो है, जहाँ तक मुझे लगता है ये कैमरास जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, तो किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी अच्छे कैमरास मौजूद हों, वहाँ जाएँ। अदरवाइज़ अगर कैमरा बहुत इंप्रूव नहीं कर सकते तो लाइटिंग बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। लाइटिंग बहुत बेहतर करने के लिए अब ज़ाहिर है कि पहले से मौजूद जो लाइट्स हैं उनको चेक किया जाए, उनके सामने बैठ के, कैमरे के सामने बैठ के, कि पहले आप देखें कि भई क्या मेरा जो पासपोर्ट में दिखा रहा हूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जामिनर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रहे हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है टेस्ट आगे न करने की, वो है लेट होना। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मैं चलो इसमें बोनस टिप, वैसे मैं इसको अगली वीडियो के लिए रख रहा था, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी इस वक्त सिचुएशन जो लेटेस्ट आई हुई, अपडेट आई हुई, विदिन 3 मिनट्स अगर आप ज्वाइन नहीं करते, यानी सपोज अगर आपने टेस्ट बुक किया हुआ है 11:45 पे और 12 बजे लिंक ओपन हो जाता है, अगर विदिन 3 मिनट्स यानी 12:03 तक अगर आप ज्वाइन करके रिक्वेस्ट नहीं भेज चुके हैं, तो आपका टेस्ट नहीं होगा। उस दिन आपका टेस्ट नहीं होगा, फिर अगला चांस मिलेगा, वो भी पता नहीं कितने दिनों बाद। अब कितने दिनों बाद वाली बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब भी आप पहली अटेम्प्ट में स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो अगली मर्तबा आपको डेट्स पूरी शो नहीं होंगी, लिमिटेड ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। सपोज कर लें कि कोई पहली मर्तबा अगर स्पीकिंग बुक कर रहा है, तो उसको जितनी भी पॉसिबल डेट्स और जितने भी पॉसिबल टाइम स्लॉट्स हैं सब नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने बुक किया और टेस्ट अच्छे से हो नहीं सका, या कंडक्ट नहीं हुआ, या कैमरे की वजह से, या लेट होने की वजह से, ऐसी सूरत में दोबारा टेस्ट होगा। रीशेड्यूल कराने के लिए ईमेल डालनी पड़ेगी, फिर वो आपको अलाउ करेंगे पोर्टल को अपडेट करके, फिर वहां जाके आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे बुक करने के लिए, तो आपको निस्बतन कम डेट्स नजर आएंगी। 2-3 दिन नजर आएंगे, उनके अंदर 2-3 स्लॉट्स नजर आएंगे। ये जिन्होंने पहले किया उनको आइडिया होगा। तो ये चीजें हैं। हाँ, अब इसमें इजाफी तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आप किसी भी रूम में बैठे हैं, वहां पे मेक श्योर करें कि नॉइज ना हो, क्योंकि शोर शराबे से भी आजकल टेस्ट जो हैं वो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मेरे घर में बच्चे शोर कर रहे थे, किसी बच्चे ने दरवाज़ा नॉक कर दिया और टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं हो सका। ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। हाँ, वन मोर पॉइंट कि आप मेक श्योर करें कि खामोश कमरा हो, रोशनी अच्छी हो, कैमरा अच्छा हो। इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए अच्छे हेडफोन या अच्छे हैंड्स फ्री का होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वरना अगर आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है तो इंस्ट्रक्शन नहीं समझ आई तो भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पा रहा, तो जाहिर है कि वो आजकल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही ऑक्सफोर्ड की। ऑक्सफोर्ड डे बाय डे टफ हो रहा है। क्यों टफ हो रहा है? उन लोगों को पता है जिन लोगों को कुछ ईमेल्स आई थी रिसेंटली। इस बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मजीद इंटरेस्टिंग आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा, और मैं कुछ प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स और पिक्चर्स वगैरह के ऊपर भी आइडिया शेयर करूंगा। प्रीवियस भी मैं तकरीबन सारी बातें कर चुका हूं, तो इस वक्त मेरा मेन फोकस उन लेटेस्ट तब्दीलियों के बारे में है जो इन दिनों स्टूडेंट्स को जिनका सामना करना पड़ रहा है। बाकी सारी तफसीलात मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं, तो वो जब मैं दोबारा बताऊंगा तो वो सिर्फ एक रिडंडेंस हो गया, कंद मुकर्रर जिसको कहते हैं उर्दू में। तो इंशाल्लाह स्टिल, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मजीद भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई, सो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस में उन सारी अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।